वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् इदं तेन अतपस्काय न भक्ताय कदाचन न च अश्रुशुष्वे वाच्यं न च मां यभ्यसूयति। जय श्री। सब लोग एक एक वर्ष। जय श्री कृष्ण। इदं ते नातपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुषुष्वेवाच न च मां योऽभ्यसूयति। जय श्री कृष्ण जी। पढ़ते जाइए बेटा। इदं तेन अतपस्काय न अभक्ताय कदाचन न च अश्रुषुष्वे वाच्यं न च मां य अभसूयति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च अश्रुशुष्वे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चासु शुश्रूषवे वाच्यं न च मां यो अभिसूयति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। प्रणाम सबको बहुत बहुत। मैं पढ़ूं अभी। इदं ते नातपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभिसूयते। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां यो अभ्यसूयति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुषुषवे वाचं न च मायो अभ्यसूयति। जय श्री कृष्ण। इदं ते न तपस्काय न अभक्ताय कदाचन न च अशुश्रूषवे वाच्यं न च मां यः अभ्यसूयति। जय श्री कृष्ण। जी रीटा जी। इदं ते न तपस्काय न अभक्ताय कदाचन न च अश्रुषवे वाच्यं न च मां यो अभिसूयति। जय श्री कृष्ण। जय श्री शारदा जी। इदं ते न तपस्काय न अभक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषेवाचं न च मां योऽभ्यसूयति। जय श्री कृष्ण। जय सोनिया जी। जय श्री सोनिया जी। कृष्ण। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां यो अभ्यसूयति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और भी दीदी। जय श्री कृष्ण। इदं ते नातपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुष्वे वाच्यं न च मासु अभ्यूयत न च माह्यो अभयसूयति। जय श्री कृष्ण। सबका हो गया। हाँ जी हो गया।
वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् इदं तेन अतपस्काय न भक्ताय कदाचन न च अश्रूषुष्वे वाच्यं न च मां यो अभ्यसूयति इदं तेन तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च अश्रूषुष्वे वाच्यं न च मां यो अभ्यसूयति। जी लता। ओम ओम पहले श्री परमात्मा। वसुदेव। अच्छा, वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। इदं तेन तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यं न च मायोऽभ्यसूयति इदं तेन तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यं न च मायोऽभ्यसूयति। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। इदं तेन तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति इदं तेन तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति। अर्जुन उवाच इदं एवं तेन तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति इदं तेन तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति। एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वं पर्युपासते ये चापि अक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। इदं तेन तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यं न च मायोऽभ्यसूयति इदं तेन तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यं न च मायोऽभ्यसूयति। श्रीभगवानुवाच इदं तेन तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यं न च मायोऽभ्यसूयति इदं तेन तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यं न च मायोऽभ्यसूयति। मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। इदं तेन तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यं न च मायोऽभ्यसूयति इदं तेन तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यं न च मायोऽभ्यसूयति। ये त्वमक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम्। इदं तेन तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यं न च मायोऽभ्यसूयति इदं तेन तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यं न च मायोऽभ्यसूयति। सन्नियम्येन्द्रिये ग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। इदं तेन तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यं न च मायोऽभ्यसूयति इदं तेन तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यं न च मायोऽभ्यसूयति। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते। इदं तेन तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यं न च मायोऽभ्यसूयति इदं तेन तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यं
न च मायोऽभ्यसूयति। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्यनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न शुश्रूषेवाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न शुश्रूषेवाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न च पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषेवाच्यं न च मायोऽभ्यसूयति। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषेवाच्यं न च मायोऽभ्यसूयति। मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवश्यसि मय्येव अत उद्धर न संशया। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषेवाच्यं न च मायोऽभ्यसूयति। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषेवाच्यं न च मायोऽभ्यसूयति। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिक्षान्तुं धनञ्जय। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषेवाच्यं न च मायोऽभ्यसूयति। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषेवाच्यं न च मायोऽभ्यसूयति। अभ्यासेऽप्य समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थं कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषेवाच्यं न च मायोऽभ्यसूयति। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषेवाच्यं न च मायोऽभ्यसूयति। अथेतदप्यसक्तोषि कर्तुं मद्भोगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषेवाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषेवाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति। श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषेवाच्यं न च मायोऽभ्यसूयति। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषेवाच्यं न च मायोऽभ्यसूयति। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणैव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखः सुखक्षमी। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषेवाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषेवाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति। सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितर्मनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषेवाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषेवाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षमर्षभयो दुर्गिर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषेवाच्यं न च मायोऽभ्यसूयति। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषेवाच्यं न च मां यो अभ्यसूयति। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गद्गदः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषेवाच्यं न च मायोऽभ्यसूयति। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन
न च शुश्रूषे वाच्यं न च मायोभ्य सूयति। यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यसमे प्रियः। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषे वाच्यं न च मायोभ्य सूयति। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषे वाच्यं न च मां योभ्य सूयति। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानयोः शीतोष्ण सुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषे वाच्यं न च मायोभ्य सूयति। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषे वाच्यं न च मां योऽभ्य सूयति। तुल्यनिन्दा स्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् वे प्रियो नरः। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषे वाच्यं न च मायोभ्य सूयति। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषे वाच्यं न च मायोभ्य सूयति। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियः। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषे वाच्यं न च मायोभ्य सूयति। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषे वाच्यं न च मायोभ्य सूयति। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च अशुश्रूषे वाच्यं न च मायोभ्य सूयति। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषे वाच्यं न च मां योऽभ्य सूयति। ॐ हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषे वाच्यं न च मां योऽभ्य सूयति। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषे वाच्यं न च मां योऽभ्य सूयति। इति श्रीकृष्णार्पणमस्तु। शुभं भूयात्। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषे वाच्यं न च मायोभ्य सूयति। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषे वाच्यं न च मायोभ्य सूयति। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च अशुश्रूषे वाच्यं न च मां योऽभ्य सूयति। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च अशुश्रूषे वाच्यं न च मां योऽभ्य सूयति। जी आप बोले। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च अशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च अशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति। जी इसकी व्याख्या जी जी इस श्लोक में भगवान जी बता रहे हैं कि गीता का ज्ञान हमें उन लोगों को कभी नहीं सुनाना चाहिए जो ना तो संयमी है, ना अपने स्वधर्म पालन रूपी तप का पालन करते हैं, ना जो भक्त हैं, जो भक्त नहीं है, भगवान में विश्वास नहीं करते, जो अपने को पूरा सर्वे सर्वा मानते हैं कि हम ही सब कुछ हैं, जो अहंकारी हैं, जो भक्त नहीं हैं,
वो इसके ज्ञान के अधिकारी नहीं, और उनको ऐसा ज्ञान नहीं देना चाहिए गीता का। ना चा अश्रुशुष्वे वाच्यम, और जो उन्हें नहीं सुनाना चाहिए जो भगवान में विश्वास नहीं करते, और जो प्रभु से द्वेष करते हैं। आध्यात्मिक उन्हें नहीं सुनाना चाहिए जो आध्यात्मिक विषयों को सुनने के इच्छुक नहीं हैं, और जो सुनना नहीं चाहते उनको ये ज्ञान नहीं सुनाना चाहिए। ऐसा प्रभु जी इसमें बोल रहे हैं। जय श्री कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् इदं तेन तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च अश्रुशुष्वे वाच्यं न च मां यो अभ्यसूयति। जय श्री कृष्ण। आप सबको प्रणाम। बहुत ही अच्छा श्लोक है आज का। इतना गुड श्लोक है। अभी संपुट पाठ किया लता पॉल जी ने और व्याख्या भी की। आइए इसको, ये श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग नामक अध्याय से 67वां श्लोक है। भगवत गीता के ज्ञान का अधिकारी है कौन? इदम ते न अतपस्काय न अभक्ताय कदाचन न च अश्रुशुषे वाच्यम न च मां यो अभ्यसूयति। मूल श्लोक भगवान और इसकी व्याख्या करते हैं। सरल हिंदी अनुवाद में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, इस परम गुप्त गीता ज्ञान को कभी भी उस व्यक्ति से मत कहना जो तपहीन हो, जो मेरा भक्त ना हो, जो श्रद्धा पूर्वक सुनने की इच्छा न रखता हो, और जो मुझ में दोष दृष्टि रखता हो या मेरी निंदा करता हो। इस श्लोक का प्रसंग क्या है? अभी भगवान श्री कृष्ण ने गीता का चरम उपदेश दिया। पिछले 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अब एक प्रश्न उठता है, क्या ये ज्ञान सबको बता देना चाहिए जो भगवान ने यहाँ बताया है? भगवान कहते हैं ज्ञान जो है वो अमूल्य है, उसका कोई मूल्य नहीं, लेकिन हर व्यक्ति उस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं होता। ये श्लोक किसी के प्रति घृणा नहीं सिखाता, बल्कि ज्ञान देने की पात्रता यानी एलिजिबिलिटी बताता है। जैसे डॉक्टर हर दवा हर रोगी को नहीं देता है, शिक्षक हर कक्षा को एक जैसा पाठ नहीं पढ़ाता, वैज्ञानिक प्रयोगशाला के उपकरण किसी छोटे बच्चे को नहीं देता। उसी प्रकार भगवान कहते हैं, पहले पात्रता फिर परम ज्ञान। प्रत्येक शब्द का गहन अर्थ है। आइए इसकी तरफ बढ़ते हैं। इदम ते अर्थ क्या है? इदम ते, ये जो मैंने बताया, किसको? ते, तुम्हें। ये केवल एक श्लोक नहीं, पूरी भगवत गीता का दिव्य ज्ञान है। न आतपस्काय, तपस अर्थ जो तप करता है, आतपस अर्थ जिसके जीवन में तप नहीं है। यहाँ तप का अर्थ क्या है? केवल जंगल में जाकर तपस्या करना नहीं। गीता के अनुसार तप 3 प्रकार का है। शरीर का तप, शुद्ध जीवन, सेवा, अनुशासन। वाणी का तप, सत्य बोलना, मधुर बोलना, किसी को दुख न देना। और मन का तप, शांति, संयम, ईश्वर चिंतन। जिस व्यक्ति के जीवन में बिल्कुल भी अनुशासन नहीं, जो केवल
इंद्रियां सुख में डूबा हो, वह इस ज्ञान का मूल्य नहीं समझ पाए। न अभक्ताय अर्थ जो भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं रखता। ध्यान दीजिए, भगवान ये नहीं कहते कि जो किसी विशेष संप्रदाय का नहीं है। हर संप्रदाय में हर इंसान किसी न किसी को मान सकता है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं, ये नहीं कहते कि जो किसी विशेष संप्रदाय का नहीं है, वे कहते हैं जो सत्य के प्रति खुला ही नहीं, जिसमें श्रद्धा का बीज है ही नहीं, वे इस ज्ञान को ग्रहण कर ही नहीं सके। श्रद्धा क्यों आवश्यक है? यदि विद्यार्थी पहले से निश्चय कर ले कि मुझे कुछ सीखना ही नहीं है, तो दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षक भी उसे कुछ भी नहीं सिखा सकता। न च अश्रुश्रूष्वे, यह अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है। शुश्रूषा अर्थ श्रद्धा से सुनने और सीखने की इच्छा रखना है। अश्रुश्रूष्व अर्थ जिसे सुनने में भी रुचि नहीं है, जो सुनना ही नहीं चाहता। आप किसी को बोलो, क्यों गीता जी, अरे नहीं हमें तो आती है, सब कुछ आता है, सुनना ही नहीं, तो ऐसे को सुनाने की आवश्यकता ही नहीं। क्यों? कि उसने सब कुछ अपना कपाट बोल बंद कर रखा। ऐसे व्यक्ति को ज्ञान देना वैसा ही है जैसे वेद पात्र में जल डालना, बंद पात्र में जल डालना, और कुछ भी भीतर नहीं जाएगा। जब पात्र ही बंद है, जब उसे खुला ही नहीं, ढक्कन उसने बंद करके रखा है, तो आप जो कुछ भी डालेंगे उसमें भीतर कहाँ जाएगा? वाच्यम अर्थ न कहना। ध्यान रखें, यहाँ न कहने का अर्थ घृणा नहीं करना। अर्थ है जब तक सामने वाला तैयार ही नहीं हो तब तक प्रतीक्षा करो। नाचा माम यो अभ्युसूयति, ये इस श्लोक का सबसे गहरा भाग है। अभ्यसूया अर्थ दोष दृष्टि, ईर्ष्या, निंदा, जानबूझकर अवमानना करना। ऐसे व्यक्ति की समस्या ज्ञान की कमी नहीं होती, बल्कि अहंकार होता है। जब तक अहंकार होता है तब तक सत्य स्वीकार नहीं होता। इसका क्या अर्थ है कि गीता सबको नहीं पढ़ानी चाहिए? नहीं, ये श्लोक ऐसा नहीं कहता। भगवान कहते हैं गीता सबके लिए है, लेकिन जो सुनना ही नहीं चाहता, जो उपहास करता है, जो अपमान करने के उद्देश्य से सुनता है, उसे जबरदस्ती नहीं समझाना चाहिए। उदाहरण, यदि कोई प्यासा है तो उसे पानी दीजिए। यदि कोई मुंह बंद करके कहे मुझे पानी नहीं चाहिए, तो आप उसे जबरदस्ती पानी नहीं पिला सकते हैं। तीन दृष्टियों से इस श्लोक की व्याख्या समझने की चेष्टा करते हैं। अधिभौतिक दृष्टि, हर ज्ञान की एक पात्रता होती है। मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के बिना शल्य चिकित्सक नहीं सिखाई जा सकती। परमाणु विज्ञान ही हर व्यक्ति को नहीं सिखाया जाता। इसी प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान भी पात्रता चाहता है। यदि पात्रता होगी तो ज्ञान होगा आध्यात्मिक। यदि पात्रता ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है, तो कहां से होगा? अधिदैविक दृष्टि, ईश्वर का ज्ञान जो है पवित्र है, उसका आदर आवश्यक है, श्रद्धा उसका द्वार है। और आध्यात्मिक दृष्टि, जब तक मन शुद्ध नहीं, अहंकार कम नहीं, सीखने की इच्छा प्रबल नहीं, तब तक आत्मज्ञान भीतर नहीं उतरता। एक सुंदर प्रेरणादायक कहानी। गुरु और 4 बीज। एक गुरु के पास 4 शिष्य आए। गुरु ने प्रत्येक को एक एक बीज दिया। पहला शिष्य, उसने बीज सड़क पर फेंक दिया, पक्षी खा गए। दूसरा, उसने पत्थर पर रख दिया, बीज सूख गया। तीसरा, उसने कांटों के बीज बोया, पौधा निकला, लेकिन कांटों ने उसे दबा दिया। चौथा, उसने भूमि तैयार की, पत्थर हटाए, घास निकाली, पानी दिया। कुछ समय बाद वही बीज विशाल वृक्ष बन गया। शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव आपने तो सबको एक जैसा बीज दिया था। गुरु बोले, बीज समान था, भूमि अलग अलग थी,
कहानी की आध्यात्मिक अर्थ है कि बीज जो है वो गीता का ज्ञान है, और भूमि जो है वो मन है। उपजाऊ भूमि जो है श्रद्धा और विनम्रता है। पत्थर जो है वो अहंकार है। कांटे जो है विषय वासनाएं हैं। भगवान कहते हैं पहले भूमि तैयार करो, फिर ज्ञान का बीज बो। श्री रामायण जी से उदाहरण है हनुमान जी और विभीषण। हनुमान जी ने लंका में सबको श्री राम का संदेश नहीं दिया। उन्होंने पहले देखा कौन पात्र है। उन्हें विभीषण जी मिले जो पहले से भगवान के प्रति श्रद्धावान थे। उन्होंने वहीं राम नाम का संदेश दिया। परिणाम विभीषण श्री राम की शरण में आ गए। महाभारत से उदाहरण, भगवान ने गीता दुर्योधन को क्यों नहीं सुनाई? क्योंकि दुर्योधन स्वयं कह चुका था जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। मैं धर्म जानता हूं, फिर भी उसे करना उचित नहीं चाहता। अर्थात समस्या अज्ञान नहीं, अहंकार थी। इसलिए गीता अर्जुन को सुनाई गई, क्योंकि वह पूछ रहा था शिष्यस्ते अहम शादी नाम ताम प्रपन्नम। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए। यही पात्रता है। आज के जीवन में इसका प्रयोग, यदि कोई व्यक्ति वास्तव में पूछे भगवत गीता क्या सिखाती है, तो प्रेम से समझाइए। लेकिन यदि कोई केवल मजाक उड़ाने के लिए पूछे, तो विवाद करने से बचिए। भगवान कहते हैं ज्ञान का अपमान ना होने दे। क्या हमें कभी किसी को गीता नहीं सुनानी चाहिए? बिल्कुल सुनानी चाहिए, लेकिन पहले प्रेम दीजिए, व्यवहार से प्रेरणा दीजिए, विश्वास बनाइए, फिर ज्ञान स्वयं स्वीकार किया जाएगा। आचार्यों की दृष्टि से ही आदि शंकराचार्य जी कहते हैं यह ज्ञान अत्यंत पवित्र है। इसे उसी को देना चाहिए जिसमें श्रद्धा, तप और विनम्रता। श्री रामानुजाचार्य जी कहते हैं भगवान किसी से द्वेष नहीं करते, लेकिन बिना श्रद्धा वाला व्यक्ति इस ज्ञान का लाभ उठा ही नहीं सकता। और श्री माधवाचार्य जी कहते हैं जो भगवान में दोष देखता है, उसका मन अभी सत्य ग्रहण करने योग्य हुआ ही नहीं है। उसको बताने की क्या आवश्यकता। इस श्लोक का मनोवैज्ञानिक संदेश क्या है? सत्य केवल बोलने से नहीं पहुंचता, सत्य सुनने की तैयारी भी चाहिए। जब मन खुला हो, विनम्र हो, जिज्ञासु हो, तभी परिवर्तन होता है। इस श्लोक का सार है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं हे अर्जुन, गीता का ये दिव्य ज्ञान अत्यंत पवित्र और जीवन बदल देने वाला है। इसलिए इसे ऐसे व्यक्ति को मत बताना जो अनुशासनहीन हो, जो भगवान के प्रति श्रद्धा न रखता हो, जो सीखना ही नहीं चाहता हो, या केवल दोष निकालने वाले और उपहास करने का उद्देश्य से सुनता हो। पहले मन को तैयार होने दो, फिर ज्ञान का बीज बो, तभी वह फल देगा। इस श्लोक का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? भगवान किसी को अस्वीकार नहीं कर रहे, वे केवल ये बता रहे हैं कि ज्ञान का द्वार बाहर से नहीं खुलता, वे भीतर की श्रद्धा से खुलता है। सूर्य सब पर समान प्रकाश देता है, लेकिन यदि कोई अपनी खिड़की बंद कर ले तो दोष सूर्य का नहीं होता। इसी प्रकार भगवान का ज्ञान सबके लिए उपलब्ध है, परंतु उसे ग्रहण करने के लिए मन की खिड़की खोलनी पड़ती है। स्मरणीय सूत्र क्या है? जहाँ श्रद्धा है वहाँ ज्ञान फलता है, जहाँ विनम्रता है वहाँ गुरु का वचन उतरता है, जहाँ अहंकार है वहाँ सत्य भी अस्वीकार हो जाता है, और जहाँ सुनने की इच्छा है वहीं भगवान बोलते हैं। या एक पंक्ति में गीता का ज्ञान छिपाया नहीं जाता, उसे उसी हृदय में बोया जाता है जो उसे प्रेम और श्रद्धा से ग्रहण करने के लिए तैयार हो। यही भगवत गीता अध्याय 18 के श्लोक 67 का दिव्य शिक्षाप्रद और अमृतमय संदेश है। इसलिए कहते हैं इदम ते न अतपस्काय न अभक्ताय कदाचन, कभी नहीं, न च अश्रुष्वे वाच्यम न च मां योऽभ्यत् श्रूयते। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। जय श्री कृष्ण। आप सबको प्रणाम। जी शारदा साहब।
वर्षा जी, सब बड़े बड़े, सब बताइए। जय श्री कृष्ण। इदं ते न अतस्काये न अभ्यताय कदाचन न च अशुश्रूषविवाचम् न च मां य अभ्यसूयति। बहुत ही सुंदर श्लोक। इदम, इदम यहाँ पर भगवान जो पिछले श्लोक के अंदर सर्वगुह्यतम ज्ञान गीता का जो कहा था, सर्वगुह्यतम को यहाँ पर इदम वर्ड से संबोधित किया गया है। यह उस ज्ञान को न अतस्काय। हमारे गुरु जी शक्ति जी बहुत बार बताया करते हैं, यहाँ पर बोलते हैं कि यह जो 2 घंटे का आप पाठ कर रहे हो, ये तप कर रहे हो, मन से, शरीर से, वाणी से, किसी से समझो आप। क्योंकि मन नहीं होगा तो शरीर यहाँ पर नहीं रहेगा, और शरीर और मन दोनों नहीं रहेंगे तो वाणी भी नहीं निकलेगी। मन, शरीर, वाणी तीनों को मिलाकर के हम ये 2 घंटे का जो पाठ करते हैं, ये तप। और इस तप के अंदर जो परिश्रम होता है, उसके अंदर जो परिस्थितियां आती है, वो अनुकूल भी हो सकती है, प्रतिकूल भी हो सकती है। उसके अंदर जो आदमी घबरा जाता है, जो अपना संयम खो देता है, वो इस गीता का पाठ सुनने के काबिल नहीं है, वो अधिकारी नहीं है। जब तक वो तप नहीं सहन कर सकता, उसके अंदर सही से सहनशीलता नहीं है, तब तक वो गीता का पाठ सुन नहीं सकता। ये तीनों तरीकों से तप होना बहुत जरूरी है। जैसे एक लेबर है, अगर वो परिश्रम करता है और उसका पसीना आता है, और वो पसीना देख करके उस परिश्रम को घबरा जाता है, उसको छोड़ देता है, उसको बुरा भला कहता है, तो उसका अधिकारी वो लेबर, वो उसको कार्य के अंदर सफलता नहीं मिलती है। वैसे ही इसके अंदर जो तप है, वो मन, वतन, वाणी सब तरीके से तप होकर करके, वो जिसके अंदर सहनशीलता रहती है, वही इस गीता का पाठ करने का, सुनने का अधिकारी है। न अब भक्ता ये कदाचन, जो भक्त नहीं है, जिसको श्रद्धा नहीं है। पहले श्रद्धा और विश्वास किसी भी कार्य के लिए बहुत जरूरी है। रामचरितमानस में सबसे पहला शब्द यही है, श्रद्धा विश्वास रूपी। जब तक श्रद्धा और विश्वास उसके अंदर नहीं आएगा, तब तक किसी भी कार्य के अंदर सफलता नहीं मिलती। तो वो भक्त कहलाने की योग्य नहीं है, जिसके अंदर की इस गीता के प्रति जो हम पाठ कर रहे हैं, वहां पर श्रद्धा और विश्वास नहीं। न च अश्रुसेवया वाच्यम, उसको सुनने से उसके अंदर दोष निकालना, कमेंट करना और कमियां निकालना। एक आध बार मेरे से भी बहुत बड़ी गलती हुई थी एक महापुरुष के सामने, क्योंकि जब अपने अंदर, मानवता के अंदर आदत है कि अहंकार आए बगैर रहता नहीं, और ये सबसे बड़ी अहंकार की कमी है। तो मैंने एक महापुरुष को पूछ लिया, बस वो उनका सत्संग समाप्त हुआ था, अकेले थे, मैंने पूछ लिया उनको, जब गीता जी में कहते हैं भगवान कि भाव भी जागृत करने वाला मैं हूं, तो फिर हमको करने की क्या जरूरत है। उन्होंने ऐसी डांट लगाई मेरे को, ऐसी डांट लगाई कि मैं आज तक उस चीज को भूला नहीं हूं। बोला पहले अपने आप को उस काबिल समझो, उसके काबिल करो, उसके बाद भी इस चीज का क्वेश्चन आएगा ही नहीं है, क्वेश्चन ही खड़ा नहीं होगा। पहले अपने आप को इस काबिल बनाओ। ऐसी डांट लगाई मेरे। तो जो आध्यात्मिक विषय के अंदर रुचि नहीं रखता है, उसके सुनने के अंदर विरुद्धता रहता है, उसके अंदर कमियां निकालता है, वो भी इस गीता सुनने का अधिकारी नहीं है।
जो इससे राग द्वेष करता है यह अभ्यसूयति, जिससे द्वेष करता है, जिसके अंदर भावनाएं जो है वो जागृत नहीं होती अध्यात्म की तरफ, ऐसा कोई जो भक्त है वो भी इसको सुनने का अधिकारी। इसलिए क्या कहते हैं कि 18वां अध्याय जब किसी के प्राण जाते हुए तो सुनाओ, क्यों सुनाओ? क्योंकि उस समय उसको कुछ नहीं दिखता, वो अपने जितने भी सब कुछ भूल जाता है। उस समय भी अगर उसके कान के अंदर ये अध्याय पड़ जाए तो उसका कल्याण हो जाए, इसलिए सुनाते हैं। जय श्री कृष्ण। अति उत्तम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शारदा शाह ने सब कुछ बता दिया। देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है कि अपने आप को, अपनी गलती को मान लेना। कोई कभी क्या, हमसे बहुत गलतियां होती हैं, हर रोज होती हैं, लेकिन गलती को सुधारने के लिए गलती को मान लेना। शारदा साहब बता रहे हैं कब की बात है, कितनी पुरानी बात है, लेकिन उस चीज को याद रखना। अपने आम को गलाना, यही भक्त की विशेषता है। हम सबको यही सीखना है। यहाँ इतना तप करते हैं, मन से, वाणी से, कर्म से, शरीर से, आकर कुछ ले जाने के लिए, अपना आत्मोद्धार करने के लिए, आत्मदर्शन करने के लिए। अति उत्तम, बहुत बढ़िया। नाम जय श्री कृष्ण। प्रणाम। जी वर्षा जी, लवलीन जी, दिनेश जी आए हुए सर जी, दिनेश जी आए हुए। जी दिनेश जी, सब लोग। हाँ, दिनेश जी बताएंगे। जय श्री कृष्ण जी। सबको स्वागत प्रणाम। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुषुषे वाच्यं न च मां यो विपूयते। ये श्लोक has its own beautiful intent for it. हम आपको एग्जांपल देते हैं, हमारे अपने आंखों देखी बात है ये, आंखों देखी बात और एक्सपीरियंस की भी बात है ये, कि हमने हमारे गुरुजी की दीक्षा देते का प्रोग्राम में कई बार अटेंड किया ड्यूरिंग आवर द कोर्स ऑफ लाइफ। उनकी दीक्षा देते थे जब वो, तो जब वो देते थे दीक्षा, वो कभी किसी को मना नहीं करते थे। या तो लोग अपने आप ही नहीं आते थे या उनका माइंड चेंज हो जाता था बिफोर वो आने की बजाय। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है जब वो लोग जो कि उसके योग्य नहीं थे पर वो मना नहीं करना चाहते थे किसी को, तो उन्होंने जो इस तरह से आप उनके, हम उनको वो कर सकते थे, अंडरस्टैंड कर सकते थे। हालांकि उनको पकड़ना बड़ा मुश्किल था, लेकिन उनका जो भाव था ना, वो उससे दीक्षा के समय आपको एहसास हो जाता था कि इनका कितना विश्वास है, अपना उनका इनहेरेंट विश्वास है उस समय उस दीक्षित के प्रति, क्योंकि उनको पता होता था कि ये बंदा दीक्षा की वैल्यू करेगा कि नहीं करेगा। जो करते थे उनको तो, अब हमें फॉर एग्जाम्पल, वो हमारे साथ 1 घंटा बिताया उन्होंने जब हमने दीक्षा ली थी। एक पूरा घंटा दरवाजा बंद करके हमारे साथ बैठे और बहुत कुछ बताया उन्होंने। ऐसे ही हमने जब देखा कि जिनका भाव उतना नहीं था, तो उनके साथ 2-2 मिनट बिताए, 2-2 मिनट, 1-1 मिनट, 3-3 मिनट वो दीक्षा का मंत्र दिया और आशीर्वाद दिया और चले गए। और उनका जो रियलिटी है, ऐसे मैंने वो देखे नहीं अभी तक जिनको देख के 2-2, 3-3 मिनट उन्होंने कुछ धारण किया हो लाइफ में, गीता जैसे, या कोई सनातनी किसी भी ग्रंथ को या शास्त्र को ना अपने जीवन में अडॉप्ट किया हो। तो ये जो है, इनको पता होता है, इनको पता होता है, सदगुरु होते हैं या ऋषि मुनि होते हैं, उनको सबको पता होता है कि आप जो पात्र है वो कैसा पात्र है, तो उस हिसाब से देते हैं। तो ये जो है, हमें हमें जज करने में बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये पात्र की श्रेष्ठता बहुत जरूरी है।
पात्र ठीक होना चाहिए। अभी आप देखते हो कई बार लोगों से मिलते हो ऐसे, हम तो काफी लोगों से मिलते हैं, हमारी लाइफ ही ऐसी है। तो जब वो मिलते हैं तो उनका एहसास हो जाता है ये बंदा कैसा है, ये बंदा कैसा है, मतलब उनको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता यहाँ पे किसी को कुछ सिखाओ या ना सिखाओ। लेकिन जब आप वैसे ही देखो, बगैर बगैर शास्त्र की, जो लोग शास्त्र को पढ़ते हुए नहीं दिख रहे, आप ऐसे मिल रहे हैं उनके इंटरेक्शन में, उनके भाव देखो आप, उसे भाव से एहसास हो जाता है कि अगर किसी के अच्छे भाव हैं बाकी चीजों में, वो स्पिरिचुअल बनेगा, वो बनेगा और उसको एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए ये जो श्लोक है इसमें पात्र की, वो पात्र को तो देखना पड़ता है हर एक चीज के लिए, जो भी बताया शक्ति ने बताया और साधु साहब ने बताया। पात्र को तो आपको एहसास करना पड़ता है कि कैसा पात्र है। ऐसे ही कोई फ्रेंड, जैसे आप फ्रेंड बनाते हैं किसी को या फ्रेंड करते हैं किसी को, तो आपको पता होता है ये बंदा फ्रेंड, आपके फ्रेंड बनने की काबिल है, तो करते हैं, अगर नहीं करते। पात्र तो ये तो बहुत आगे की बात है, ये तो सो मेनी स्टेप्स अहेड। लेकिन ऋषि मुनि जो गुरु हैं, उन्होंने ये पहचान लेते हैं कौन इस किस बात के लायक है। हम भी जब गीता बांटते थे और बांटते हैं तो देखते हैं, चाहे बाहर हो चाहे कहीं भी हो, तो पाठ की योग्यता को देखते हैं, एहसास करते हैं उसका। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई बार लोग, जैसे कि इंडिया में स्पेशली, जब सामूहिक रूप में दिया जाती है, तो वो लोग वो भी बन जाते हैं उनके साथ जुड़ करके। जब आपका समूह ही ऐसा हो, आपके फ्रेंड्स ही ऐसे हो जो कि गीता में ही होते हो, तो अपने आप जस्ट टू मेंटेन द फ्रेंडशिप, वो भी उनके साथ चढ़ जाते हैं और आगे सीख जाते हैं और आगे धारण कर लेते हैं जब उसका एहसास होता है उन्हें। तो हमें बड़ी केयरफुल होनी चाहिए। बहुत बहुत बढ़िया श्लोक है ये, टाइम इट इज कम। अब आगे देखो, कल बताएंगे वो कि आप कितना आगे बढ़ चुके हो। आपको कैसे पता लगता है, कैसे पता लगता है कि आप कितना आगे बढ़े हो स्पिरिचुअल में, स्पिरिचुअल पाथ पर कितना आगे बढ़े हो, इसका एहसास आपको कल होगा। जय श्री कृष्ण। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जी नेक्स्ट वर्षा जी, आप बताएंगे। कुछ बता दिया सर जी, इतना स्लो से आप कुछ। आज है ना, बहुत दिनों बाद आई है लता जी। हाँ मतलब लता लता जी। दादाजी तो पूरा पाठ ही किया इन्होंने जी आज संपूर्ण पाठ किया इन्होंने, हाँ जी, बताया मैं कह रहा हूँ आज भजन भी सुना सकती हैं, तो ये इनकी भजन सुनने में बहुत टाइम हो गया हमें, अगर किसी और को नहीं बताना तो। जी मैं सुना देती हूँ आज भजन। जी आज कोई अच्छा सुनाइए, और हमारे भी आंसू व्याख्या। बह रहे थे, हमारे भी आंसू बहने टाइम है तो चाहिए मैं दो में पर। पहले अच्छा भजन सुन हाँ लीजिए। नहीं जी नहीं, आप ओके। सुना, मैं जरा डायरी निकाल लेती हूँ, आप तब तक बोलिए। अच्छा जय है श्री जो कृष्ण। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचिन न चासु शुश्रूषस्वे वाच्यम न च माम यो अभिसूयति। ये श्लोक जैसा अभी सब बताए थे कि इसका अर्थ तो बहुत व्यापक है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक को अपनी अब शिक्षाओं को जब समेट चुके हैं तब ये श्लोक दे रहे हैं, क्योंकि कल का जो उनका विशेष रूप था कि सब धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम ताव सब पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। ये श्लोक गीता का प्रमुख श्लोक माना जाता है, जो कल शक्ति ने काफी अच्छा बताया था, मैंने इसकी सुनी थी कि इसी के आधार पर भगवान विशेष रूप से अगर कोई कहे कि गीता का कोई एक श्लोक बताओ, तब तो ये 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है। जैसे हमारे देश हमेशा कहते हैं धारण करो धारण करो, तो ये उसी के कैटेगरी का एक श्लोक है, और एक श्लोक की गीता के लिए भी इसी का नाम आता है। तो विशेष रूप से तो जो गीता का भगवान का संदेश है वो 66वें श्लोक पर आकर खत्म हो जाता है। पहले उन्होंने अपने 56 तक के बता दिए थे, उसके बाद उसके बारे में वो बता रहे थे गुण, और जब उन्होंने समराइज करके 65 और 66 में खास अपनी शिक्षाओं का सार बता दिया, तो कब तक वहां खत्म हो जाते हैं। इस हिसाब से हम तकनीकी रूप से देखें तो अब ये जो 12 श्लोक हैं वो फलश्रुति खंड की हैं। सनातन धर्म की ये विशेषता रही है कि यहाँ पर जो भी ग्रंथ किए जाते हैं उनमें फलश्रुति मतलब इनके क्या परिणाम होंगे, क्या अर्थ निकलेगा अंत में, उसके बारे में बताया जाता है। उसको फलश्रुति खंड कहते हैं।
तकरीबन हर पुरातन ग्रंथ, सनातन ग्रंथ में इस प्रकार का फलश्रुति खंड पाया जाता है। और फलश्रुति खंड को शुरू करने से पहले भगवान श्री कृष्ण एक प्रकार की चेतावनी देते हैं कि ये गीता ज्ञान किन लोगों को दिया जाए और किन को इनसे अलग रखा जाए। मतलब परिणाम क्या होंगे, लाभ क्या मिलेगा, फल क्या मिलेगा, ये तो बाद में, लेकिन इस ज्ञान को प्राप्त करने के योग्य कौन है अब वो बताते हैं। उन्होंने तो बहुत हजार सालों के बाद फिर अर्जुन को अपना शिष्य चुना, उसके माध्यम से गीता ज्ञान दिया। अब वो चाहते हैं जो गीता ज्ञान उन्हें दिया उसका प्रसार हो, अधिक से लोग जाने और समाज का, संसार का, सारे ब्रह्मांड का कल्याण हो। लेकिन अगर ये ज्ञान अनुचित लोगों के हाथ में चला गया, अयोग्य लोगों के हाथ में चला गया, तो ये फायदा करने के लिए नुकसान ज्यादा देगा। ये तो वही होगा जैसे बंदर के हाथ में उस्तरा देना, तो अपना ही हाथ पैर काट बैठेगा। उसी प्रकार से ये गीता का फायदा करने की जगह लोगों का लाभ करने के लिए उनको नुकसान ज्यादा पहुंचेगा। इसलिए भगवान ने सबसे पहले चेतावनी के रूप में कहा है कि क्या इसके अंतर्गत योग्यताएं हो, क्या योग्यताएं ना हो जिनको ये ना दिए जाए। जैसे किसी बीमारी पर कोई दवा डॉक्टर देता है तो उस दवा के ऊपर वार्निंग होती है कि क्या क्या नहीं करना है। उसी प्रकार से ये श्लोक अगर हम देखें एक दृष्टि से, जैसा स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि देखने में तो श्लोक नकारात्मक लगता है कि उसमें 4 शर्तें रखते हैं कि 4 बातें जिन लोगों में हो उनको ये ज्ञान ना दिया जाए। जैसे सबने बताया कि जिसमें भक्ति भावना हो, जिसमें तपस्या की भावना ना हो, जो तप ना करने वाला हो, जो अपने बड़ों की बातें, आध्यात्मिक बातों को समझने का इच्छुक ना हो, सेवा भाव ना हो, और जो भगवान से ईर्ष्या करता हो, उन लोगों को ये शिक्षा, ये ज्ञान ना दिया जाए। तो देखने में तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि एक प्रकार से नकारात्मकता है, लेकिन जब हम इसकी गहराई में जाते हैं तो हमें ये श्लोक सकारात्मक लगता है, जो ये बताता है कि हमें कौन से गुण हों, कौन से अपने अंदर योग्यताएं पैदा करें जिससे हम आध्यात्मिक ज्ञान सीख सकें और इस मार्ग पर आगे चल पड़े। तो इसको अगर हम इस रूप से देखें तो ये बहुत ज्यादा सकारात्मक है और हमारे लिए आध्यात्मिक प्रगति का पूरा मार्ग खुलता है कि भगवान छिपे रूप में हमें बता रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति जिनमें आत्म संयम अनुशासन की भावना हो, तप के द्वारा जो तपस्वी प्रवृत्ति के हों, आत्म अनुशासन के रखते हों, आत्म संयम की भावना रखते हों वो, और उसके साथ साथ उनमें आवश्यक है उनमें ईश्वर के प्रति भक्ति में भावना हो, साथ ही साथ वे अपने बड़े आध्यात्मिक ज्ञान को सीखने के इच्छुक हो, उनमें सेवा भाव हो और ईश्वर से वो जलन या ईर्ष्या ना करते हों, उन लोगों को दिया जाए। अर्थात सबसे पहले साधक को अपने हृदय को प्रेम पूर्वक विकसित किया जाए, उसमें प्रेम में वातावरण आए जिसमें उसको सीखकर कार्य कर सके। इन चारों शर्तों में से कोई भी एक शर्त ना होने पर व्यक्ति गीता ज्ञान के काबिल नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे बड़ी बात है उसके अंतर्गत आत्म अनुशासन। अगर व्यक्ति ना तपस का मतलब उसमें तपस्या करने की भावना नहीं होगी, अर्थात उसमें आत्म संयम के द्वारा अपने आत्म अनुशासन रखने की भावना विकसित नहीं होगी, तब वो इस ज्ञान पर नहीं चल सकेगा। इसके महान ज्ञान का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, उसमें भक्ति भाव हो, अर्थात वो प्रेम में भक्ति भाव से भरा हो। अगर प्रेम में भक्ति भाव से नहीं पड़ेगा तो उसका हृदय अपने विचारों पर विचार न कर वो अपनी बुद्धि के राह पर चलेगा, और जब वो हृदय से प्रेम को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होगा तो वो गीता के इन विशेष ज्ञान को नहीं समझ पाएगा। तीसरे, उसमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं होगी तो जबरदस्ती उसको कुछ नहीं कर सकता। बिना सेवा भाव के वो इस लायक ही नहीं हो सकता कि इस ज्ञान को समझ सके और उसके राह पर चढ़ सके। और चौथी सबसे जरूरी बात है कि वो भगवान से ईर्ष्या ना करे, अर्थात भगवान के प्रति श्रद्धा रखे, सेवा भाव रखे, अनुशासन के दौरान को सीखने का इच्छुक हो, उनकी बात सुने, उन पर चलने के लिए तैयार हो, तभी ये गीता ज्ञान उसका लाभ उठा सकता है। दूसरे शब्दों में अगर हम देखें तो इससे भगवान ये कहना चाहते हैं कि जब व्यक्ति अपने को तैयार कर ले कि वो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है, ईश्वर के मार्ग पर चलने के तैयार है, तभी इसको ज्ञान दिया जाए। सबसे पहले व्यक्ति को अपने को तैयार करना होगा। ये जो एक प्रकार से जैसे कोई स्टूडेंट कोई परीक्षा देने चाहता है तो सबसे पहले उसकी तैयारी करता है, जब तक उसकी तैयारी ना कर ले तब तक वो किसी प्रकार की परीक्षा दे सकता। मान लीजिए कोई, इसमें विवेकानंद जी ने 2 उदाहरण दिए, एक तो उन्होंने स्नातक का उदाहरण दिया है। कोई व्यक्ति अगर ग्रेजुएशन करना चाहता है तो ग्रेजुएशन करने के लिए उसको पहली कक्षा से लेकर डिग्री तक की सारी क्लासेस पास करनी होंगी, तैयार करना होगा, और फिर उसके बाद उसको जब वो डिग्री पास कर लेगा, एग्जाम पास कर लेगा, तब डिग्री मिलेगी। और वो उसके योग्य है या नहीं ये वो नहीं तय करेगा, ये उसके एग्जामिनर्स तय करेंगे। उसी प्रकार से जब
कोई व्यक्ति आत्मज्ञान, गीता ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान सीखने के रास्ते पर तैयार हो जाएगा, तभी इसको गीता ज्ञान वास्तविक रूप में समझ आएगा, उसका लाभ कर सकेगा। और कौन इसको तय करेगा, ये भी उन्होंने बताया कि इसका तो केवल एक योग्य परीक्षक या गुरु ही, सदगुरु ही ये निर्धारित कर सकता है कि वो अब इस बात के लिए तैयार है कि उसको गूढ़ गीता के ज्ञान के रहस्य को समझाया जाए और तब उसको समझ सके। जब तक वो इस बात के लिए तैयार नहीं है, उसका प्रेम में, हृदय प्रेम में तैयार नहीं है, वो सेवा भाव के लिए तैयार नहीं है, वो इच्छुक नहीं है, तब तक वो गीता की बहुत से बातों का गूढ़ ज्ञान का अनर्थ कर सकता है। जैसे यही जो 66वां श्लोक है कि व्यक्ति अपनी सभी धर्म, धर्म मतलब सांसारिक कर्तव्य को छोड़कर ईश्वर का आश्रय ले और वो उन्हें सभी पापों से मुक्त कर देंगे। अब यहाँ पर पहले तो भगवान सारे में बताते आ रहे हैं कि व्यक्ति को कर्म फल का त्याग करना है, कर्मों को पूरा करना है, और अंत में अपना निष्कर्ष दे रहे हैं कि उसने सांसारिक कर्तव्य को छोड़कर ईश्वर का आश्रय लेना है। तो व्यक्ति इसका गलत अर्थ निकाल सकता है। केवल जब उसमें इतनी भावना आ जाए, वो अपना इस लायक हो जाए कि वो समझ सके उसे सांसारिक कर्तव्य से पूरी तरह मोह छोड़ना है और आध्यात्मिक सेवा के लिए तैयार रहना है, तभी वो इस गीता ज्ञान के अर्थों को ठीक रूप से समझकर उस पर चल सकेगा। इसके रूप में स्वामी विवेकानंद ने एक उदाहरण भी दिया है। उन्होंने एक राजा की कहानी बताई, जो उन्होंने बताया था कि स्वामी रामकृष्ण जी की बैठक में उनके शिष्य तुरानंद जी ने कहानी सुनाई थी कि एक राजा ने ये घोषणा की कि मुरमुरे, जो चावल की जिसको झालमुड़िया और कई नाम से पुकारते हैं, वो चावल से बनते हैं, कि जो व्यक्ति, राजा ने घोषणा की, उसको मुरमुरे बनाने की विधि सिखाएगा उसको आधा राज्य दे देगा। इस लालच में बहुत सारे लोग आए राजा को मुरमुरे बनाने की विधि सिखाने के लिए, लेकिन राजा सबसे पूछता और अंत में कहता कि मुझे तो समझ नहीं आया। तो इसका मतलब क्या था कि वो राजा अपना आधा राज्य छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए किससे पूरी तरह विधि सीखता ही नहीं, उसको आई नहीं। उसी प्रकार जब तक व्यक्ति संसार के भौतिक लाभों को छोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार ना हो जाए, उससे अलग ना हो जाए, तब तक वो आध्यात्मिक ज्ञान पर प्रकृति नहीं कर सकता। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान की प्रकृति के लिए उसको सांसारिक मोह छोड़ना पड़ेगा। स्वामी मुक्तानंद और चिन्मयानंद जी तो ये भी बताते हैं कि इसके लिए सबसे अधिक आवश्यक है कि व्यक्ति ये समझे कि ज्ञान कहाँ पर सकता है, और इस बात का निर्णय केवल योग्य गुरु ही कर सकते हैं। अगर व्यक्ति को योग्य गुरु मिलता है तो वो समझ सकता है कैसे उसमें ज्ञान विकसित किया जाए। क्योंकि जैसे कुशल माली समझता है कि किस प्रकार की मिट्टी में कोई बीज जड़ पकड़ सकता है, उग सकता है। बंजर मिट्टी पे बोने पर बीज नहीं फलता, वो नष्ट हो जाता है। केवल उचित मिट्टी के होने पर, उचित वातावरण के होने पर ही बीज पनपते हैं। उसी प्रकार गुरु ये तय करता है कि अब उसका शिष्य, अब साधक इस योग्य हो गया है उसमें कि वो प्रेममयी भक्ति को सीख सकता है, अपने को ईश्वर के आश्रय में लगा सकता है, तब उसको जब ये गुरु ज्ञान दे, तब इस ज्ञान को समझकर वो उस पर आगे चलकर अपना विकास कर सकता है। दूसरे शब्दों में ये श्लोक हमें अंतिम रूप से सिखाता है कि हमें ईश्वर को पाने के लिए सबसे पहले अपना अहंकार छोड़ना है, आत्मभाव विकसित करना है, आत्मानुशासन लाना है, हृदय में करना पैदा करनी है, सबके लिए सेवा भाव लाना है, और ईश्वर गुरु के प्रति आदर और निष्ठा की भावना पैदा करनी है। जब हम ये भावना आ जाएगी, जिसका दिनेश सर कई बार और शक्ति सर भी साक्षी भाव कहते हैं कि जब व्यक्ति में ऐसा साक्षी भाव व्यक्त हो जाएगा, विकसित हो जाएगा, तब गुरु जब उसको गीता का ये गूढ़ ज्ञान देंगे, तब वो इस ज्ञान को सीख सकता है और आगे चल सकता है। दूसरे शब्दों में कह सकता है कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान को सीखने के लिए कोई वर्जनाएं नहीं रखी हैं, कोई बंधनें लगाई हैं कि जाति धर्म लिंग के आधार पर कौन सीखेगा कौन नहीं सीखेगा। उन्होंने कुछ शर्तें रखी है कि जो इन शर्तों को पूरा करेगा, जो इस प्रकार से अपने को विकसित करेगा, जिस साधक में इतनी युक्ता आ जाएगी जो अपना विकास कर सके, वो इस ज्ञान को सीख सकेगा और वही इस ज्ञान पे आगे चल सकेगा। इस प्रकार इस श्लोक का निहितार्थ यही है कि पहले साधक अपने मन को त्याग करे, साक्षी भाव लाए, सेवा की भाव लाई, भक्ति की भावना लाई, अपनी बुद्धि को ईश्वर में लगाए और अपने ज्ञान को विकसित करे, अपना दृष्टिकोण विशाल करे, तब वो इस पर सीख कर इसको सीख सकता है। क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान केवल बौद्धिक ज्ञान नहीं है, ये वो परिवर्तन वाली ज्ञान है जो व्यक्ति के पूरे दृष्टिकोण को, उसके पूरे जीवन को, उसके लक्ष्य को, उसकी साधना को बदल देता है और उसको ईश्वर में अपने को अनुभव करने के लिए, ईश्वर से सामंजस्य करने के लिए, समरूपता स्थापित करने के लिए तैयार करता है। इसलिए इसी मार्ग पर चलकर व्यक्ति अपना विकास कर सकता है। जय श्री कृष्ण। इति श्री कृष्णार्पणस्तु शुभमभूत्। वसुदेव सुतं देवं कंस चारुमर्दनम देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी का धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।
सभी को। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। जिनकी केवल दया दृष्टि से, जिनकी केवल दया दृष्टि से, सकल जगत को पलते देखा, सकल जगत को पलते देखा। उनको गोकुल के गोरस पर, उनको गोकुल के गोरस पर, 100 बार मचलते देखा, 100 बार मचलते देखा। अपना मान टले टल जाए, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। जिनके चरण कमल कमला के, जिनके चरण कमल कमला के, करतल से न निकलते देखा, करतल से न निकलते देखा। उनको गोकुल की गलियन में, उनको गोकुल की गलियन में, कंटक पथ पर चलते देखा, कंटक पथ पर चलते देखा। अपना मान टले टल जाए, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। जिनका ध्यान बिरंची शंभो,
जिनका ध्यान बिरंची शंभो, सन का दिक न संभलते देखा, सन का दिक न संभलते देखा। उनको ग्वाल सखा मंडल में, उनको ग्वाल सखा मंडल में, लेकर गेंद उछलते देखा, लेकर गेंद उछलते देखा। अपना मान टले टल जाए, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। जिनकी वक्र भ्रकुटी के भय से, जिनकी वक्र भ्रकुटी के भय से, सागर सप्त उबलते देखा। जिनकी केवल दया, जिनकी वक्र भ्रकुटी के भय से, सागर सप्त उबलते देखा। उनको ही जसोदा के भय से, उनको ही जसोदा के भय से, अश्रुबिंदु द्रग ढलते देखा, अश्रुबिंदु द्रग ढलते देखा। अपना मान टले टल जाए, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर। बहुत जी हाँ। सुंदर, बहुत अच्छा लता जी। धन्यवाद। जी हाँ, बहुत सुंदर। तो हाँ जी, लता जी आप शुरू कीजिए आरती। पहले पूजा जी अपना श्लोक ले लें। हाँ पूजा जी। जी हाँ जी मैंने पढ़ लिया था। बढ़िया। शक्ति जी जी जी। ठीक। तो आप दोनों कर दें, एक आप एक जना करेंगे गीता जी की, एक दूसरा करेंगे भगवान कृष्ण जी की, लता जी और पूजा जी, और फिर वो जी। रानी जी, तो वो है ना रीटा जी कहाँ गई, चली गई क्या? रीटा जी कोई हैं। बात नहीं, नहीं अभी चली गई, और सोनिया जी भी चली गई, तो लवलीन जी और वर्षा जी कर सकती हैं। उसके बाद जी हाँ। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् जय श्री भगवत कृष्ण। गीता की। ओम जय भगवत गीते मैया, जय भगवत गीते
सुमर्म प्रकाशनी काम शक्ति हरा मैया काम शक्ति हरा तत्व ज्ञान विकासनी तत्व ज्ञान विकासनी विद्या ब्रह्म परा ओम जय भगवत गीते निश्चल भक्ति विधायनी निर्मल मलहारी मैया निर्मल मलहारी शरण रहस्य प्रदायनी शरण रहस्य प्रदायनी भव विधि सब विधि सुखकारी ओम जय भगवत गीते राग देश विदारणी कारणि मोद सदा मैया कारणि मोद सदा भव भयहारिणी तारिणी भव भयहारिणी तारिणी परमानंद प्रदा ओम जय भगवत गीते आसुर भाव विनाशनी नाशनी तमरजनी मैया नाशनी तमरजनी देवी सद्गुणदायनी देवी सद्गुणदायनी हरि रस का सजनी ओम जय भगवत गीते समता त्याग सिखावनी हरि मुख की वाणी मैया हरि मुख की वाणी सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी ओम जय भगवत गीते दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे मैया मातु कृपा कीजे हरिपद प्रेम दान कर हरिपद प्रेम दान कर अपनो कर लीजे ओम जय भगवत गीते आ ओम जय भगवत गीते जय श्री कृष्ण जय श्री जी। पूजा जी भगवान कृष्ण जी जय की जय श्री कृष्ण। श्री श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद मुकुंद गिरिवर धारणम यशुनंद गोपी चंद्रकाटहु फद भयहारिणम नव कंजलोचन तिलक रोचन जगत केवल कारणम जगदीश योग निधीश बंदहु मुनीश वेद उच्चारणम मृदु अधर धर मुरली मनोहर तान ज्ञान प्रचारणम बलबाहु अतुल अनंत अविचल
आदिपुरुष अकारणं करुणानिधान सुजान सुन्दर सुलभ सन्तन सुखधाम दाता नाम श्याम निकाम वाम विहारिणम् सुखधाम दाता नाम श्याम निकाम वाम विहारिणम्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। रविंद्र जी फिर वाक्य चाहिए उसके बाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सर्वे भवन्तु सुखिनः भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे सन्तु सर्वे सन्तु निरामया निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सर्वे भद्राणि भद्राणि पश्यन्तु पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा मा कश्चित् कश्चित् दुःखभाग् दुःखभाग् भवेत्। भवेत्। अस्तु मा सद्गमय असतो मा अस्तो मा सद्गमय सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं मृत्योर्मामृतमय। गमय। ॐ शान्तिः 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 ॐ ओम शांति 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 शांति। शांति शांति ओम। सभी सुखी होवें सभी सुखी हों, सभी सुखी होवे, सभी रोग मुक्त रहें सभी रोग सभी मुक्त रोग रहें, मुक्त रहे, सभी मंगलमय के साक्षी बने सभी मंगलमय सभी साक्षी मंगलमय बने के साक्षी बने और 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 किसी को भी किसी को भी किसी को भी दुख का भागी दुख का दुख का भागी ना बनना पड़े। न बनना ना बनना पड़े। हमको 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 असत्य से सत्य की ओर ले चलो असत्य से असत्य सत्य की से ओर ले सत्य चलो, की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो अंधकार से प्रकाश अंधकार की ओर से ले चलो, प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो मृत्यु से मृत्यु अमरता से की ओर ले चलो। अमरता की ओर ले चलो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ इन्हीं मंगल इन्हीं कामनाओं के मंगल साथ कामनाओं के साथ आप सबका आप सबका आप सबका दिन रात मंगलमय हो। दिन रात मंगल दिन हो। रात मंगलमय हो। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। इति श्री कृष्ण श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभम भूयात्। शुभम शुभं भूयात्। भूयात्। वसुदेव सुतं देवं वसुदेव सुतं सुतं देवम् देवं कंसचाणूरमर्दनं कंस कंस चाणूरमर्दनम् चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं देवकी देवकी परमानन्दम् परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगत्। जगद्गुरु। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय गीता माता की जय। परम पूज्य जय गुरुदेव भगवान की जय। आज के जय आनंद की जय। जय 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 श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।
जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। जय 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 श्री राधे श्याम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय जय गौरे पते नमः। जय 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 गौरी पते नमः। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आप सबको प्रणाम प्रणाम। जय श्री कृष्ण। प्रणाम सबको। जय श्री सब प्रणाम। जय श्री कृष्ण जी। ये वर्षा जी आप कर रही हैं या वो किसी और के समर्पण? सोनिया जी, सोनिया जी, जय श्री सोनिया जी, कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ जी हाँ जी। समर्पण समर्पण करना है हाँ और वो जी बार बार है। ठीक है जी। जय श्री थैंक यू जी। कृष्ण। हे परमपिता परमात्मा, हे करुणा निधान, हे पालनहार, हे जग के पालनहार, हे कृपा सिंधु, हे श्री कृष्ण भगवान, हमारा आज का जो भी पाठ हुआ है वो रानी भार्गव जी की तरफ से आपके चरणों में समर्पित है। आप कृपा करके उन्हें स्वस्थ करें, उन्हें, ताकि वो भी हमारे बीच में बैठ के पाठ कर पाए और अपने बच्चों के साथ अच्छा समय व्यतीत कर पाए। उन्हें जल्दी से जल्दी स्वस्थ करें, यही हमारी आपसे विनती है। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्याय। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ताः स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमा मता। ये त्वक्षरम् अनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गं चिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। सन्निमेन्द्रिये ग्रामं सर्वत्र सम्बुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। मय्येव मन आदत्र मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। अच्चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथेतदप्ये शक्तोऽसि कर्तुमुद्योगमाश्रितः सर्वकरं फलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाद् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् करं फलत्यागस्त्यागाच् शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुणेव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टो सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः समे प्रियः। यस्मान्ने द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य स मे प्रियः। समशत्रु च मित्रे च तथा मानपमानयोः शीतोषन् सुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः।
तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाधानां मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12 अध्याय। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभं भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। हे कृष्ण भगवान, हे परम पिता परमात्मा, हे जग के पालनहार, हे करुणा निदान। हमारा आज का 12वें अध्याय का पाठ हमारे सनातन धर्म की रक्षा करने वाले मंत्रीगण, योगी जी, मोदी जी व अन्य मंत्रीगण जो इस कार्य के लिए तत्पर तैयार रहते हैं, उनकी तरफ से आपके चरणों में समर्पित है। और हमारे देश के उन जवानों की तरफ से भी समर्पित है जो देश की सीमा पर डट कर खड़े रहते हैं। उन्हें सद्बुद्धि, शक्ति, सबल अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे ताकि वो देश की रक्षा कर पाए और सनातन धर्म की रक्षा करने वाले सनातन धर्म की रक्षा कर पाए और देश को उन्नति के मार्ग पर अग्रसर ले जाए। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभं भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय आभार सबको, धन्यवाद बहुत बहुत। जय श्री कृष्ण। पूजा जी कल आप करेंगे संपुट पाठ? कल मैं करूंगी सर। जी कल सोनिया जी हैं, परसों आप कर लीजिए। जी ठीक है। ठीक है। जय श्री ठीक है। जय जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण।